हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तुलसी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक जो पॉलिटेक्निक का हम लोग एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स कवर कर रहे हैं उसमें रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में उसका क्या यूज है वो देखिए। Suppose in the measured value to be added or subtracted the least number of digits after the decimal is n. Then in the sum or difference also the number of digits after decimal should be n. मतलब क्या है, अगर किसी चीज का मेजरमेंट ले रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है लैब में, जैसे सपोज उसमें 1.2 सेंटीमीटर या मीटर जो मेजरमेंट आया, दूसरी बार लिए जो 3.45 आया, तीसरी बार लिए तो 6.789 आया, इस तरह से मेजरमेंट हमारा आ रहा है। ठीक है, तो उस मेजरमेंट को, इस मेजरमेंट को फाइनल रिपोर्ट में कैसे लिखा जाता है वो देखा जाता है आपका कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। यहां पे 3 डिजिट है, यहां डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहां 1 डिजिट है। तो हमें क्या देखना है, लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। यहां 1, यहां 2, यहां 3, सबसे कम क्या है 1 डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद हमारा सारा रीडिंग जो लिए 3 रीडिंग उसमें ये आ रहा है 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो फाइनल जो सम हम लिखेंगे वो निकालने के बाद हमें उसे राउंड ऑफ करना है जिसमें कि आपका डेसिमल के बाद एक ही डिजिट हो। तो इसको पहले ऐड करते हैं, ऐड करने से कितना हो जाएगा 1.2 3.45 प्लस 1.2 और ये है 6.789। सारे को जब ऐड हम करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका, देखिए 9 8 5 13, एक कैरी होगा, 4 5 6 7 7 14, 4 एक कैरी होगा, 3 1 4 5 और 6 11, 11.439 हमारा आंसर आ रहा है। लेकिन क्योंकि डेसिमल के बाद लिस्ट डिजिट जो एक ही है तो यहां भी हमें एक रिटेन करना होगा, 11.439 को राउंड ऑफ करना होगा हमें। तो देखिए इसे राउंड ऑफ कैसे करेंगे, 11.439 इक्वल टू 11.439। रिपोर्ट इसे कैसे करना है, रिपोर्टेड एज, किस तरह से इसे रिपोर्ट करेंगे, राउंड ऑफ करना होगा इसको राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, यानी कि ये कितना बन जाएगा 11.439, 11 पॉइंट के बाद एक डिजिट होना चाहिए, 4 के बाद कौन सा नंबर है 3, लेस देन 5 है, 5 से कम है तो ये डिजिट 4 ही रह जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा, 11.4। तो रिपोर्टेड एज 11.4। इस तरह से आपका सिग्निफिकेंट फिगर काम आता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन का भी एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो अगला एग्जांपल है 12.63 माइनस 10.2। अब सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसे क्या करेंगे, पहले तो नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12.63 माइनस 10.2 ये बन जाएगा आपका 3 4 और ये हो जाएगा 2, 2.43। बट यहां आपको देखना है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहां डेसिमल के बाद 1 डिजिट, मिनिमम कितना है 1 डिजिट। तो इससे भी ये जो हमारा आंसर है ना, इस आंसर को डेसिमल के बाद 1 डिजिट उस तरह से राउंड करना है, यानी इक्वल टू तो हो जाएगा 2.43, बट 2.43 जो कि राउंड ऑफ के बाद 2.4 बन जाएगा, 2.4। ये आपका जो है आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 2.4 इस तरह से करना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी के ऊपर। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, 3 मेजरमेंट्स आर A इज इक्वल टू 25.6, B इज इक्वल टू 21.1, C इज इक्वल टू 2.43। फाइंड द वैल्यू ऑफ A माइनस B माइनस C टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। यानी सिग्निफिकेंट फिगर का इस क्वेश्चन में रोल रहेगा। करना क्या है हमें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्या रूल मैंने बताया था, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है हमारे मेजरमेंट में। फर्स्ट मेजरमेंट में आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट इज देयर, इन द सेकंड मेजरमेंट आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट इज देयर, इन द थर्ड मेजरमेंट आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स आर देयर। देन अब हमें क्या करना है, इन द रिजल्ट ऑल्सो आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट मस्ट बी देयर एज द लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल इज 1 इन आवर मेजरमेंट। तो अब हम लोग इससे पहले फाइंड करेंगे नॉर्मली A माइनस B माइनस C, A माइनस B माइनस C। तो 25.6 माइनस 21.1 माइनस 2.43 ये दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 2.43 और ये 21.1, ये दोनों ऐड होके बनेगा 34153 23.53। तो यहाँ से हम लिखेंगे 25.6 माइनस 23.53। हमारा जो आंसर आएगा, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25.6 माइनस 23
0.53, ये बन जाएगा 7, ये हो जाएगा 0, अब ये बनेगा 2, 2.07, ठीक है, 2.07, ये हमारा आंसर है. दिस इज आवर आंसर, बट इट शुड बी राउंडेड ऑफ सच दैट आफ्टर डेसिमल मिनिमम दैट इज 1 डिजिट मस्ट बी देयर. तो इसे जब राउंड ऑफ करेंगे, हम लोग पढ़े हैं राउंड ऑफ कैसे होगा, आफ्टर डेसिमल 0 7 है, 7 है ग्रेटर देन 5, तो इसके प्रीवियस डिजिट 0 को एक इंक्रीज कर देंगे, तो 2.1, 2.1 इज आवर आंसर. ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है. अब हम देखते हैं, ये तो रहा एडिशन सब्ट्रैक्शन का बात. इसी तरह क्या रोल होता है सिग्निफिकेंट फिगर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में, दोनों के लिए एक ही रूल फॉलो होता है, वो मैं लिखता हूं और आपको समझाता हूं विथ एग्जांपल. चलिए, तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. सपोज इन द मेजर्ड वैल्यूज टू बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज n, then in the product और क्वोशंट, यानी डिवाइड करेंगे जो क्वोशंट आएगा, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स विल ऑल्सो बी n. सिग्निफिकेंट डिजिट जो होगा फाइनल आंसर में वो n होगा. और n क्या है, n है जितने भी जो भी नंबर्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या आपस में डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उस सभी का सिग्निफिकेंट फिगर हमें देखना है. मतलब पहले नंबर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, दूसरे में कितना है, तीसरे में कितना है, जितना भी है, सबसे कम मिनिमम जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में होगा, ठीक है. एग्जांपल के लिए 1.2 इंटू 36.72, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. बट पहले देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, 2 है. इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, 4 हैं. सिग्निफिकेंट डिजिट कैसे निकालना है प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है. इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. तो इसमें 2, इसमें 4. अब द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, लीस्ट क्या है, 2 है, यानी कि फाइनल आंसर जो बनेगा हमारा प्रोडक्ट, उसमें भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए. अगर ज्यादा है तो हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा. चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर इरेज करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. तो क्या था 36.72 इंटू 1.2, यही था ना. तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 1.2, यहां लिखते हैं इंटू 1.2, 3672 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 7 2 14 4 13 7 हो जाएगा, 0 डाल के 3672, ये बन जाएगा 4 4 2 6 7 3 10, एक कैरी जाएगा तो 7 1 8 6 14 4, एक कैरी 4, और डेसिमल पॉइंट 1 2 3. ये आ रहा है आपका आंसर 44.40. ये जब यहाँ पे पॉइंट रहेगा, यहाँ पॉइंट, तो 44.064. लेकिन ये आंसर आप नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम जो है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे, इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर. तो दिस इज राउंडेड ऑफ 2, कितना राउंड करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर इज, इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 यानी 1 और 2, नॉन डिजिट 0 डिजिट सिग्निफिकेंट होता है तो यहीं पे खत्म हो जा रहा है, यानी कि डेसिमल के बाद क्या है, 5 है, नॉट नाइदर 5 नॉर मोर देन 5, तो ये 44 हो जाएगा आंसर इज 44, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. एक और एग्जांपल लेते हैं इसी के ऊपर बेस करके, जिसमें प्रोडक्ट या क्वेश्चन निकालना होगा. हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड ए इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मीटर. यानी कि उस क्यूब, जिस क्यूब का हमें वॉल्यूम निकालना है, उसका साइड इतना मीटर है. तो आपका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है जो भी साइड है उसका क्यूब. वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब हो जाएगा, 3 बार साइड मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ए इंटू ए हो जाएगा. अब ये जो है इसे 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए, फिर जो आंसर आएगा उसे हम आपका जो है कि राउंड ऑफ करेंगे टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर. यहां लिख लीजिए राउंड
आंसर टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, इसे इरेज करते हैं, टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर। तो वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब ए इंटू ए, यानी कि क्या इंटू हो जाएगा 1.4 इंटू 10⁻⁻² मल्टीप्लाइड बाई 1.4 इंटू 10⁻⁻² मल्टीप्लाइड बाई एक बार और 1.4 इंटू 10⁻⁻², इतना हो जाएगा। और मीटर 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 है तो मीटर क्यूब में आपका जो है यूनिट मीटर क्यूब होगा, ठीक है। पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखिए पावर्स को अगर देखा जाए तो 10 10 10 बेस सेम है, तो ये 10⁻⁻⁻6 तो हो जाएगा। पहले इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 1.4 इंटू 1.4 ये कितना हो जाता है, 14 स्क्वायर होता है 196, 1.96, ठीक है। अब 1.96 को मल्टीप्लाई करना हमें 1.4 से, तो हमारा आंसर आएगा। इसे आप लोग खुद से कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। 196 इंटू 14 6 4 24 36 और 2 4 और ये 8 6 14 4 1 के साथ 1 8 9 17 के साथ 1 कैरी, इतना हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 यानी 2.744 आपका आंसर आएगा। आंसर नहीं आएगा, 2.744 ये पार्ट आएगा, उसके बाद इंटू 10⁻, -6 होगा, तो 2.744 आया। 2.744 कितना आ रहा है, 2.744 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻2 -6 मीटर क्यूब। बट ये आंसर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों? राउंड आंसर टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। और हो क्या रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट में व्हाट इज द रूल, काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ ऑल द नंबर्स विच आर मल्टीप्लाइड। दिस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई दिस इज मल्टीप्लाइड बाई दिस। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितना है, पावर्स ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया, तो 2 2 significant figure here, 2 everywhere significant figure is 2. So in the answer also, final answer also, we should have only 2 significant figure. So this will be rounded off, 1 significant figure 0.744. So this will be rounded off to 2.7 into 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये जो है आपका सेम रहेगा, सिग्निफिकेंट फिगर में ये काउंट होता है, तो 1 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर आपका आ गया। ओके, तो ये था आपका सिग्निफिकेंट फिगर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इस तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। आप ये टिक मार्क करेंगे, इस ऑप्शन को नहीं करेंगे, क्योंकि राउंड द आंसर टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, अब जो हमारा मेजरमेंट चैप्टर का एक पार्ट बचा है, जिसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेंगे, सैंपल क्वेश्चन। वो क्या पार्ट है, लीस्ट काउंट क्या होता है, और वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज का मैं थोड़ा सा डेफिनेशन दे दूंगा आपको, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट चीज है जो लोग 11-12 कर चुके हैं, वो तो लैब में देखे होंगे, वर्नियर कैलिपर स्केल को देखे होंगे, स्क्रू गॉज को देखे होंगे, जिसमें स्क्रू ऐसे टर्न करते हैं हम लोग वायर का डायमीटर मेजर करने के लिए। पर मैं एक ब्रीफ दे दूंगा आपको, उससे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, ओनली लीस्ट काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको वो बता दूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड को। थैंक यू।